एक तरफ हिंदू पक्ष है जिनका दावा है कि श्री राम के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो ये दलील दे रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। जो इतिहासकार, एक्सपर्ट्स, पत्रकार और सेक्युलर नेता अब तक ये कहते आए हैं कि अयोध्या में श्री राम का कोई मंदिर नहीं था, उन्हें इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये आस्था का विषय नहीं है। एक भव्य राम मंदिर को तोड़कर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये कोई अफवाह या भावना की बात नहीं है, ये दावे साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। अयोध्या में राम मंदिर के सबूत हैं, ये एक सच है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अयोध्या में 2 बार खुदाई की। आर्कियोलॉजिस्ट के सामने दोनों बार एक ही सवाल था, क्या मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 1977 में खुदाई हुई और दूसरी बार 2003 में। दोनों बार खुदाई के वक्त एक अंतर था। जब पहली बार खुदाई हुई तो विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी और दूसरी बार जब खुदाई हुई तब बाबरी मस्जिद का नामो निशान नहीं था। 42 साल पहले अयोध्या में हुई खुदाई में क्या क्या मिला, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त एएसआई के चीफ थे प्रोफेसर बीबी लाल, जिनकी निगरानी में पूरी खुदाई हुई। इस टीम में एएसआई के अफसर के मोहम्मद भी थे। 1977 की खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 पिलर मिले। सारे पिलर मंदिर के थे, लेकिन इन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। काले पत्थर के इन पिलर्स पर हिंदू पूजा पद्धति के चिन्ह भी साफ दिखाई दे रहे थे। आप भी ध्यान से देख लीजिए। इन पत्थर के पिलर्स पर मूर्तियां भी हैं। 1977 में मस्जिद के बाहर पिलर बेस मिले जो एक लाइन में थे, बराबर दूरी पर थे। इस तरह के पिलर बेस और उनकी संरचना मंदिरों में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। चूँकि उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था, इसीलिए ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये पिलर बेस कहाँ तक जाते हैं। इस खुदाई से एक बात तो साफ हो गई कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, लेकिन देश के वामपंथी इतिहासकारों ने सबूतों को नहीं माना और एक झूठा आरोप लगा दिया कि मस्जिद के पास खुदाई के दौरान कोई पिलर नहीं मिले हैं। इन पिलर्स को बाहर से लाकर वहां रखा गया है। वामपंथी इतिहासकारों और मुस्लिम पक्ष की दलीलों में जरा भी दम नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर में मिले सारे सबूत साइंस की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसके सबूत तो 1977 में ही मिल चुके थे, लेकिन देश की सेक्युलर पार्टियां और मुस्लिम संगठनों ने ये अफवाह फैला दी कि खुदाई में कुछ नहीं मिला है। देश के सारे वो लोग जो खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्होंने भी ये यकीन कर दिया कि मस्जिद के नीचे कुछ नहीं है। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब खुदाई शुरू हुई, क्योंकि बाबरी ढांचा 1992 में जमींदोज हो चुका था, इसलिए इस बार खुदाई उस जगह पर हुई जहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। और इस बार जो सबूत सामने आए वो हैरान करने वाले थे। – 2003 में खुदाई हाई कोर्ट के आदेश से हुई। खुदाई करने वाले एएसआई के अफसरों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। 2 मैजिस्ट्रेट हर वक्त मौजूद रहते थे। खुदाई करने वाले मजदूरों में भी 40% मुसलमान थे। खुदाई के दौरान हर वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये सब इसलिए किया गया जिससे किसी तरह के विवाद या शक की गुंजाइश न रहे। पिछली बार की तरह वामपंथी इतिहासकारों का गैंग कोई अफवाह न फैला सका। जब खुदाई खत्म हुई, ये एकदम साफ हो गया कि भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। आप जब इन सबूतों को देखेंगे तो खुद भी कहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर ही था। इस बार खुदाई में सबसे पहले पिलर बेस मिले। 1977 में 10 पिलर बेस मिले थे, लेकिन 2003 में 85 पिलर बेस मिले, यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी। उसके पिलर्स का इस्तेमाल हुआ और मंडप के खम्भों को तोड़कर उस जमीन को समतल कर दिया गया। मंदिर के शिखर पर लगने वाला अमल का ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास खुदाई से मिला। क्या किसी मस्जिद पर इस तरह की आकृति शिखर पर होती है?
मंदिर में अमल का बनाया जाता है। ये मस्जिद के नीचे कहां से आया? विवादित भूमि की खुदाई के दौरान एक और सबूत मिला। जिस तरह मंदिर में जलाभिषेक के पानी की निकासी का सिस्टम होता है, वो सिस्टम यहाँ भी मौजूद था। इसे मकरमुख जल प्रणाली कहा जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मंदिर के मकरमुख जल प्रणाली की है। ईंटों से बनी है, गोलाकार में है। इसको देखने के बाद पुरातत्वविदों को भी भरोसा हो गया होगा कि यहाँ मंदिर ही था। ये मकरमुख जल प्रणाली बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में मिली। कभी मस्जिद में जलाभिषेक तो होता नहीं, फिर मंदिर जैसी जल प्रणाली कहाँ से आई? मतलब साफ है कि विवादित भूमि पर खुदाई के दौरान जितने भी सबूत मिले वो सब एक मंदिर के होने की निशानियां थी। बाबरी मस्जिद के नीचे भगवान राम के मंदिर के सबूत मिलने अभी तो शुरू हुए थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, पुरातत्वविदों की आंखें खुली रह गईं। ऐसा हुआ मानो अयोध्या की जमीन खुद राम के सबूत पेश कर रही हो। खुदाई के दौरान ऊपरी सतह पर ही कुछ और प्रमाण मिले। मस्जिद में मूर्तियां और कलाकृतियां नहीं होती, लेकिन अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत भरे पड़े थे। सबसे बड़ा सबूत वहां से चौड़ा लाल बलुआ पत्थर के शिलालेख का नाम है विष्णु हरि शिलाफलक। ये शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। 1992 में जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ तो उसकी दर और दीवारों ने भगवान राम के मंदिर की गवाही खुद दे दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि फिर कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। बाबरी मस्जिद की दीवार से एक पत्थर निकला। ये शिलालेख था 11वीं शताब्दी का। पत्थर के इस टुकड़े ने बाबर से 400 साल पहले की अयोध्या का इतिहास बयां कर दिया। इसमें मंदिर के पुनर्निर्माण का वक्त, पुनर्निर्माण करवाने वाले का नाम, मंदिर के देवता का नाम, सब कुछ लिखा है। 5 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े इस गुलाबी बलुआ पत्थर के टुकड़े ने दुनिया को ये बता दिया कि बाबरी मस्जिद की तामील होने से हजारों साल पहले वहां मंदिर था। इस प्राचीन भव्य मंदिर का पुनरुद्धार भी बाबरी मस्जिद के बनाने से 400 साल पहले हुआ था। इस शिलालेख की लिपि को 2 लिपि विशेषज्ञों A.N. अत्री और K.V. रमेश ने पढ़ा। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। 20 लाइन के इस शिलालेख में क्या कहा गया है ये आपको दिखाते हैं। जो संसार में विद्वानों में अग्रणी था और मेघ का पुत्र था, उसके भतीजे नयचंद्र ने राजाओं में श्रेष्ठ गोविंद चंद्र के प्रसाद से साकेत मंडल का आधिपत्य प्राप्त किया। टंकों द्वारा उत्कीर्ण शैल शिखरों की भांति शीला श्रेणी से युक्त स्वर्ण कलश वाले श्री विष्णु हरि के इस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। पूर्ण राजाओं द्वारा कभी न निर्माण कराए जा सकने वाले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण उसने संसार सागर को शीघ्र लांघ जाने के उद्देश्य से लघु चरणों का ध्यान करते हुए किया। हिरण्यकशिपु को मारकर, वाणासुर से युद्ध में संयमित करके, बलिराज के बाहु का दलन करके, भूविक्रम का दर्शन कराने वाले दुष्ट दशानन को मारने वाला वह दूसरा कौन पुण्यशाली है? क्या इस शिलालेख में लिखी बातों को सुनने के बाद कोई ये कहेगा कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई? खास बात ये है कि शिलालेख बाबरी ढांचे के नीचे खुदाई से नहीं मिला। 1992 में जब बाबरी ढांचा टूटा तो उसकी दीवारों के बीच से ये शिलालेख मंदिर की गवाही देने के लिए सामने आ गया। इसके बाद क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत है? सबूत बहुत सारे हैं। खुदाई के दौरान इस शिलालेख के अलावा टूटी हुई कुछ मूर्तियां मिली। हिंदू परंपरा में पूजे जाने वाले जानवरों की आकृतियां, हाथी, बैल की मूर्तियां, मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए कमल फलक और आम के पत्तों की आकृतियां, सब कुछ मस्जिद के नीचे खुदाई में मिला है। लेकिन एक ऐसा झूठ जो वामपंथी इतिहासकारों और मुस्लिम पक्षों ने देश को बताया, वो हैरान करने वाला है। क्या है वो झूठ, देखिए अगले वीडियो में।